लेकिन आपत्ति इस बात पर हो रही है कि गुर्जर शब्द क्यों लगा दिया। अरे गुर्जर शब्द उनके वंश की पहचान है, गुर्जर शब्द प्रतिहारों का गौरव है जिसे वो बड़े गरिमा के साथ लगाते थे। ये सम्राट मिहिर भोज जी के सामने गुर्जर शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें उससे आपत्ति है। गुर्जर शब्द मिटाना है तो गुजरात को मिटा दीजिए, हटाइए, उस राज्य का नाम बदलिए। पाकिस्तान में भी गुजरात एक जिले का नाम है, उसे भी आप बदल दीजिए। साक्ष्य दिखा दें। ग्वालियर मध्य प्रदेश कोर्ट के अंदर केस, अभी हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, फाइल है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप वहाँ तारीख पे तारीख क्यों ले रहे हैं? आप वहाँ जाइए, अपने सबूत दीजिए, कोर्ट प्रमाणित कर देगा जो भी क्या है। मेरे पास तमाम सबूत है। राधनपुर, नीलकुंड, देवली, कराड़, ये सारे शिलालेख हैं, ये सारे सबूत है। साजन तामपत्र, माने का तामपत्र, उसके अलावा अभिलेख, वरा अभिलेख, ग्वालियर का, एलौल का और उस समय के सारे कवि। हमें उससे आपत्ति है क्योंकि महापुरुष सभी के होते हैं, जिन्होंने देश राष्ट्र के लिए कार्य किए होते हैं वो सबके हैं। उनकी जाति बदली जा रही है कुछ शरारती तत्वों के द्वारा, उसका विरोध है। राजा मिहिर भोज को लेकर क्या फिर पश्चिमी यूपी सुलगने वाला है? आखिर किस वंश के राजा थे राजा मिहिर भोज? राजा मिहिर भोज को लेकर राजपूत और गुर्जर समाज अब आमने सामने। उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक मुद्दों के बीच अब राजा मिहिर भोज की वंशावली और उन पर अपनी अपनी जाति के दावों वाली राजनीति चरम पर पहुंच गई है। राजपूत और गुर्जर समाज के तमाम ऐलान के बाद जहां पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में रविवार को धारा 144 लगा दी गई, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। लेकिन पूरा मामला क्या है, अब ये भी जान लीजिए। सम्राट मिहिर भोज को लेकर एक बार फिर गुर्जर समाज और राजपूत समाज आमने सामने आ गया है। बता दें कि सहारनपुर में गुर्जर समाज आज यानी कि 29 मई को गौरव गुर्जर यात्रा निकालने पर अड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ राजपूत समाज की तरफ से कहा गया कि उसे यात्रा से कोई परेशानी नहीं है, मगर सम्राट मिहिर भोज के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। यानी कि सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे या पीछे गुर्जर शब्द नहीं आना चाहिए, मतलब कि यात्रा में उनके नाम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि सम्राट मिहिर भोज पर गुर्जर और राजपूत समाज दोनों अपना अपना हक जमाते हैं। दोनों का दावा है कि सम्राट उनके समाज से थे। इस मुद्दे पर गुर्जर समाज के नेता आचार्य वीरेंद्र विक्रम ने रविवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि मिहिर भोज गुर्जर राजा थे और इसके तमाम सबूत भी मिलते हैं। महापुरुषों पर शोभा यात्राएं, गौरव यात्राएं हमेशा से निकलती रही है, लेकिन आपत्ति इस बात पर हो रही है कि गुर्जर शब्द क्यों लगा दिया। अरे गुर्जर शब्द उनके वंश की पहचान है, गुर्जर शब्द प्रतिहारों का गौरव है जिसे वो बड़े गरिमा के साथ लगाते थे। जो शब्द उनकी डायनेस्टी की पहचान है, आज भी आप कहीं भी चले जाइए, ये डायनेस्टी गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से ही बढ़ाई जाती है। आप गुर्जर शब्द कहां कहां से मिटाओगे? अगर गुर्जर शब्द मिटाना है तो गुजरात को मिटा दीजिए, हटाइए, उस राज्य का नाम बदलिए। पाकिस्तान में भी गुजरात एक जिले का नाम है, उसे भी आप बदल दीजिए। कहां कहां तक आप नाम बदलोगे? ये सहारनपुर भी 1857 तक गुजरात कहलाता था, इसका पूरा गजेटियर में प्रमाण है। ग्वालियर भी गुजरात कहलाता था, गुर्जरगढ़ कहलाता था। तो ये इस तरह की बातें करना किसी को भी शोभा नहीं देता। अब बताइए, आप एक और तो ये कह रहे हैं कि भाई वो हमारे पूर्वज हैं प्रतिहार, ठीक है, हम मानते हैं आपके भी पूर्वज हैं, पर आप ये कह रहे हैं कि उनको जिस शब्द से प्यार था, जिस शब्द को वो इतने गौरव के साथ अपने साथ में लगाते थे। आप देखिए, प्रतिहार राजा हरिराज दीक्षा लेने के लिए गए एक मठ में, वहां पर जो मठ के साधु थे उन्होंने उनको दीक्षा दी, तो वो कहते हैं कि प्रतिहार मेरा गोत्र है, और फिर कहते हैं गर्जत गुर्जर मेघचंड, और मेघ के समान गरजने वाली, जो बड़े गौरव के साथ उन्होंने अपनी जाति का उल्लेख किया। और जानते हो, जो यहाँ का राजौरगढ़ का शिलालेख है, राजस्थान का अलवर का, वो प्रतिहारों का अपना शिलालेख है। प्रतिहारों की एक शाखा जो मातन देव प्रतिहार थे, वहां पर शासन करते थे, तो वहां भी उनको गुर्जर शब्द जो लिखा गया, जानते हो, श्री गुर्जर, गुर्जर से पहले श्री शब्द का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, गुर्जर समाज नेता रविंद्र भाटी ने सवाल किया कि राजपूत ने 2021 से पहले कहीं कोई कार्यक्रम क्यों नहीं किया। 2021 में नोएडा में मुख्यमंत्री को बुला लिया और विवाद खड़ा कर दिया। इससे पहले कहीं भी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की यात्रा पूरे देश में
इनके द्वारा नहीं निकाली गई, कहीं 2 पुष्प नहीं चढ़ाई गई। यह प्रकरण दादरी में शुरू हुआ। वो कुछ राजनीति के कारण मुख्यमंत्री के प्रोग्राम को कुछ लोग रोकना चाहते रहे थे, उन्होंने उसमें कहा कि इसे विवादास्पद कर दो। उससे पहले ये मेरे पास तमाम सबूत है, राधनपुर, नीलकुंड, देवली, कराड़, ये सारे शिलालेख हैं, ये सारे सबूत, साजन ताम्रपत्र, माने का ताम्रपत्र, उसके अलावा अभिलेख, वरा अभिलेख, ग्वालियर का, एलौल का, और उस समय के सारे कवि। और सबसे बड़ी बात यह कि जिन हमारे गुर्जर महापुरुषों का जिन शत्रुओं से युद्ध हुआ, राष्ट्रकूट शासक, पाल शासक, उन्होंने भी अपनी किताबों में अपने उनके समय के कवियों ने लिखा है कि ये गुर्जर प्रतिहार है, या आप दहाड़ते हुए गुजर थे, या गुजरों को हराया, या गुजरों से हम हारे। सारी चीज उन्होंने, जब दुश्मन भी कह रहा है गुजर, तो फिर इसमें कहीं कोई विवाद की जगह तो बनती नहीं। वहीं दूसरी तरफ क्षत्रिय नेताओं के द्वारा भी इसी मुद्दे पर रविवार को सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया गया। क्षत्रिय नेता मनीष राणा ने कहा कि गुर्जरों के पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए ये कोर्ट में चल रहे केस पर तारीख मांग रहे हैं। वहीं राजा मिहिर भोज को लेकर भी क्षत्रिय समाज ने अपने दावे पेश किए। हमें उससे आपत्ति है, क्योंकि महापुरुष सभी के होते हैं, जिन्होंने देश राष्ट्र के लिए कार्य किए होते हैं वो सबके हैं। उनकी जाति बदली जा रही है कुछ शरारती तत्वों के द्वारा, उसका विरोध है। साक्ष्य दिखा दें, ग्वालियर मध्य प्रदेश कोर्ट के अंदर केस, अभी हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, फाइल है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप वहाँ तारीख पे तारीख क्यों ले रहे हैं? आप वहाँ जाइए, अपने सबूत दीजिए, कोर्ट प्रमाणित कर देगा जो भी क्या है। कोर्ट से ऊपर, शासन प्रशासन से ऊपर कुछ नहीं। राजपूत एक सभ्य समाज है, हमने कभी रेल की पटरियां नहीं उखाड़ी, हमने हमेशा इस देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझा है, लेकिन अपने स्वाभिमान के लिए हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। अगर उनके पास साक्ष्य है वो जाए कोर्ट में केस है, अपने सबूत वहाँ रखें। हमारे पास नागौद किला, जहाँ पे आज के टाइम में मिहिर भोज जी के वंशज अब भी रहते हैं, उन्होंने अपना शपथ पत्र दे दिया, उन्होंने अपने सबूत भी दे दिए, हमने सबूत दे भी दिए। अगर गुर्जर समाज के पास कोई सबूत है तो वो कोर्ट में जाएं, अपने कोर्ट में जमा कराएं, वहाँ दें। हमारे पास रियासतें हैं, हमारे पास उनके वंशज हैं, हमारे राजपूतों के अंदर, क्षत्रियों के अंदर प्रतिहार वंश है। मंडाड़ों के अभी भी हरियाणा में बहुत गांव हैं जो मिहिर भोज जी के डायरेक्ट वंशज हैं, उनके पास ना कोई वंशज, ना कोई साक्ष्य, ना कोई शिलालेख, ना कोई ताम्रपत्र, ना कोई प्रमाण। सिर्फ कुछ उनके जो नेता है वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए 1-2 बयान दे देते हैं उनको। एक आपने सुना होगा लाहौरी चूर्ण, वो चटा देते हैं, वो चाटते रहते हैं, अपना वो चूर्ण चाट के अपना क्षत्रिय बनते रहते हैं। नहीं, क्षत्रिय समाज स्वाभिमानी समाज रहा है, हमने कभी इस देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अपने स्वाभिमान के लिए हम आपके माध्यम से सबको बता देना चाहते हैं, हम अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं करेगा क्षत्रिय समाज। फिलहाल दोनों ही समाज राजा मिहिर भोज को लेकर अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा कि सहारनपुर में धारा 144 लागू होने के बाद आज क्या कुछ दिखाई देता है। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।